हमारा नाम कृष्ण कुमार यादव और भीम है। पूरी घटना बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ है? आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, श्यामलाल पाल जी। हम लोग कैथी से उनको रिसीव किए और मैनपुर जो पाल जी की भेड़ कटी है, पाल जी लोगों की, वहीं पे गए थे। कहाँ पर गए थे? मैनपुर में। मैनपुर में। हाँ, उनके काफिले में हम लोग गए थे जी। और काफिले में गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। प्रधान जी से बहुत थोड़ा सा मतलब कौन प्रधान जी? रजई यादव। अच्छा। और हम लोग बैठने में थोड़ा सा लेके थोड़ा सा मतलब तक जक हुआ था कहने में, लेकिन मैंने उस चीज़ को भुलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी के अपने पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए मैं पीछे हटके फिर क्या हुआ? प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में चला। उसके बाद जो है जब हसनपुर डगरा पे आए तो प्रधान जी के घर के लोग करीब कौन प्रधान जी? रजई यादव, करीब 5-7 लोग के बाइक से खड़े थे वही रेलवे क्रॉसिंग के पास। क्रॉसिंग से जो ही हम लोग घूमे तब ये लोग हमारी गाड़ी पर हमला कर दिए। यानी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला कर दिया? किस चीज से हमला? नहीं, काफिला आगे निकला था, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे और काफिले में ही शामिल थे ना? हाँ, काफिले में ही शामिल थे। और उसमें जो है ये लोग गाड़ी पे लाठी डंडा से और असलहे लेकर पीछा किए। किसी तरह मैं जान बचा के लोगों से, ये लोग आगे पीछे अपना घेरते रहे। गाड़ी में मैं सीधे बोला ड्राइवर से कि तुम जल्दी कोतवाली लेके चलो, तब तो जान बचेगी, नहीं तो जान नहीं बचेगी। और ये हम कहना चाहते हैं कि ये योगी जी की सरकार है। हमले में कितने लोग शामिल थे? हमले में करीब 8 लोग शामिल। किस दल के लोग थे वो लोग? उनका कोई दल नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के ही कार्यक्रम में थे वो ना? हाँ, जो नहीं, वो लोग प्रधान जी के कहने पे आए थे। प्रधान जी के घर के लोग थे, उनके लड़के 2 थे और बाहरी लोग बुलाए थे। हमला हुआ, उसके बाद आप कहाँ भागे? हम सीधे कोतवाली में आए, अपनी गाड़ी अंदर कोतवाली में। हमला करने वालों को पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचान रहे हैं, सभी लोगों का नाम भी जानते हैं। कौन थे? 2-4 लोग ऐसे व्यक्ति थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन चेहरा पहचान। कौन कौन थे? और रजई प्रधान के बड़ा पुत्र विकास यादव है, एक छोटा वाला लड़का उनका अखिलेश यादव है, और एक उनका भाई चाचा का लड़का उदय यादव है, और एक उनका चाचे का लड़का जो है, लड़के का लड़का, भाई का लड़का लगेगा भाई, वो करण यादव, और उसमें एक मुलायम यादव और एक जो है काशी यादव, हमारे ही गांव के बगल की गांव है, मतलब मौजा एक ही पड़ता, थोड़ी दूरी पे है, मोहम्मद, वो काशी यादव। हमले में किसी को चोट भी आई है? भांजे उनके थे और एक रईसपुर के राजेश यादव थे। कुछ अज्ञात लोग भी थे क्या? कुछ अज्ञात लोग भी थे जिनको मैंने नहीं पहचान पाया, और बाइक से गाड़ी पे हमला किए और लाठी डंडे चलाएं, और मैं गाड़ी लेके किसी तरह भाग के अपनी जान बचा के थाने में आया हूँ अपना तहरीर देने के लिए। किस गाड़ी से थे आप? हम स्कॉर्पियो थे अपने, यूपी 66 AB 2626। हमले में किसी को चोट भी लगी है? हमले में भी किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये लोग ढेला पत्थर लगाए हैं, गाड़ी का नुकसान हुआ है। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा इसके पहले, वर्तमान में मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ता है, इसलिए मुझे रोकने के लिए ये सब समाज में न चलने के लिए सब प्रोपगंडा हमेशा अपनाया करते हैं, और परिवार को, लोगों को उकसा के हमारे परिवार में विवाद हमेशा करवाते रहते हैं, और यही लेके वो हमेशा हिराक में रहते हैं कि कब इनको पाएं मौका, इनको मरवाएं। और वो लोग कमर में खुसे हुए थे, मैं गाड़ी लेके अपना जान बचाने के चक्कर में था। असलहा देखा कि मैं पीछे असलहा, तो मैं ड्राइवर से बोला कि चलो जल्दी करो, नहीं तो जान नहीं बच पाएगी। पहले से इनका प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पहले से निश्चित था, और उनका कार्यक्रम पहले से निश्चित था। हम लोग भी वहाँ पर गए थे। हम लोग का कार्यक्रम कल हम लोग अपना कार्यक्रम भी तय किए कि हम लोग भी चलेंगे 12 बजे जाके हसनपुर रमेश पाल से हम लोग को भी मिलना था। उनको कुछ सहयोग राशि उनको देना था प्रधान संघ की तरफ से। सभी प्रधान साथी कोई 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये करके जो भी इकट्ठा हुआ था उनको भेड़े कटी थी, उसी में मतलब गरीब परिवार था, सहयोग करने के लिए हम लोग पहले से तय किए थे। हम वहाँ पहुँचे, जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर हम लोग प्रधान साथी लोग, तब तक प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पर उपस्थित हुए, पहुँचे हैं। तो हम लोग भी भाई चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पार्टी किसी पार्टी दल के हो, सम्मान करना सभी सबका कर्तव्य बनता है, दल पार्टी चाहे जो भी हो। तो हम जब वहीं उतरे तो हम लोग भी वहाँ पर खड़े थे, हम लोग उनका भी सम्मान किए। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर सभी लोग भीड़ भाड़ थी, हम लोग वहाँ बैठने लगे। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ बैठ गए कुर्सी पर, और हम भी
बगल में कुर्सी खालियां थी, लेकिन मैंने नहीं बैठा। कोई हमसे कोई सम्मानित व्यक्ति होगा या कोई पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी से जिलाध्यक्ष जी थे, गोपाल यादव जी थे, और उनके साथ कई लोग थे। तो हम सोच रहे थे कि बगल में बैठ लिया जाए। तो हमारे उस गांव के भूतपूर्व प्रधान थे हमारे माधव यादव जी, हम लोग के बहुत बुजुर्ग हैं और हम लोग के मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो हम उनके बगल में प्रधान जी ने कहा कि बैठिए प्रधान जी। तो हमने कुर्सी खाली थी, हम लोग कुर्सी पर बैठ रहे थे। जब वहीं लड़के बैठने जा रहे थे, तब तक वहाँ पे खेदन यादव के लड़के हैं, अखिलेश यादव, और एक नाम उसका नहीं बता पा रहा हूँ, एक कृष्ण कुमार यादव है, उनका भतीजा है। वो 3 लड़के थे और वो कुर्सियाँ खींच लिया। तो हमने कहा कि यार ऐसा क्यों कर रहे थे, गिर गए होते तो मुझे चोट लग गई होती, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, बगल में बैठ लो। हमने उस यहाँ से हट गया, प्रधान जी सामने बैठे, हमने वहाँ से हट गया बगल में। हमने दूसरी तब तक वो प्रदेश अध्यक्ष जी कहे कि नहीं प्रधान जी को दूसरा कुर्सी हमारे बगल में बैठिए आइए। तो फिर हमने थोड़ा से उजागर कर दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हम गिर गए तो हमारी शर्ट फूट जाता और चोटें आ जाती, तुमको बैठना था बगल बैठ लिए होते, या कहे होते कि नहीं हम बैठेंगे आप हट जाइए। तो कुर्सी चोरी से पीछे से खींच लेना, झटका से हम गिर गए होते, किसी तरह से बचे हैं, मतलब पीछे चोट नहीं आई, लेकिन हम संभल गए किसी तरह से। तब तक उसका भाई आया तो कह रहा कि बैठो बैठो बैठो, कायदे से बैठो। तो हमने कहा यार करीब सहूर से बोलो, बदतमीजी से बात मत करो। ये कहीं भी आए हो, यहाँ दुख की घड़ी में आए हो, यहाँ आकर के गांव में लड़ते हो और यहाँ भी आके लड़ रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने उनके दोनों लड़कों से हमने इस तरह से हमने उनसे कहा है। तब तक कहा है कायदे से रहो, नहीं तो तुमको समझा देंगे और तुम्हारी पूरा कर देंगे। जो भी बार बार तुम हमसे उलझते हो और हमारे पिताजी को आगे नहीं जाने देते हो, तुमको मैं देख लूँगा, सही से रहो नहीं तो तुम्हारी हम हत्या करवा देंगे। मतलब तमाम बातें उन्होंने कहा, और मतलब 4-6 लोग वहाँ उन सबों की बात कुछ लोग ने सुना है, क्योंकि भीड़ भाड़ था उसमें, उसी बात हो रही थी। तब तक फिर मतलब अध्यक्ष जी के कानों तक बात गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुर्सी अपने बगल में ला के उनको बैठाए हैं, और विवाह पाल थी उसके बगल में कुर्सी आई है तो हम बैठे हैं। और उस समय थे देखिए प्रधान जी भी थे, जब कुर्सी खींचे थे भी कुर्सी यही दिए थे हमको बैठने के लिए, उठ गए हमको कुर्सी दिया बैठने के लिए। अब पूर्व प्रधान भी थे, माधव यादव भी थे, मतलब सब लोग वहाँ थे। मतलब कि उनको बस यही चीज़ है कि किसी तरह से मतलब इनको प्रताड़ित किया जाए। हर जगह जाकर हम, चूँकि हम भाई उनके लिए तो 2 लड़के 3 लड़के लेके हम नहीं चलते, मैं सीधे मैं जाता हूँ, अपने स्वयं रहता हूँ, और कोई मेरे साथ 1-2 लोग रहते हैं तो उनको लेके चलते हैं। अब पूरा परिवार लेकर थोड़ा हम राजनीति करेंगे। प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने उनके काफिले में जो गाड़ियां थी उन पे हमला कराया। नहीं सर, देखिए वो बहुत धृष्टाज है, जो खेदन यादव है वो बहुत धृष्टाज है। उनके लड़का है जो इस तरह जैसे शकुनी बजाता है बाजा, बात करता है तो इस तरह बात करता है कि मैं उंगली बजा करके यहाँ लड़ा दूंगा, यहाँ भिड़ा दूंगा। तो उन्होंने केवल शकुनी जब बैठ करके धृष्टाज बन करके अपने लड़कों को, मतलब हमको किसी तरह से प्रताड़ित करना या बेइज्जत करना, राजनीति में न रहे, हमारे पिताजी राजनीति कर रहे हैं तो ये कैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब ये सारी बातें उनको दिमाग में उन सबों के है। और गांव में भी विवाद करते हैं सब। गांव में करीब 10 चुनाव लड़े मेरे सामने, 6 ठो बीडीसी लड़े और 2 बार प्रधानी लड़े, मतलब कई चुनाव लड़े, लेकिन एक भी चुनाव